हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है हमारी पॉलिनोमियल बहुपद प्रश्नावली जो है 2.5, ठीक है 2.5 है आज। और आज जो है हम अध्याय दूसरे को, ये जो अध्याय है हमारा अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो है ठीक पॉलिनोमियल, आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। सारी प्रश्नावली हो जाएंगी 2.5 लास्ट प्रश्नावली है आज की। और ये कक्षा 9th का गणित है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है हमारी 2.5, ठीक 2.5 से पहला क्वेश्चन है आपके पास, बनाने का प्रयास कीजिए हल में। वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के गुणनखंड के लिए कौन सी सर्वसमीका उपयोगी होगी, ये हमको बताना है दोस्तों, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए और बनाने के बाद देखिए अब ये क्या है, हल में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स बटे 100 का वर्गमूल 10 होता है, और इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर। आपको मैंने चूंकि में एक सूत्र लिखवाया था कल दोस्तों, पहली प्रश्नावली जो इससे थी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, राइट, इतना लिखवाया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, y माइनस के x अपॉन 10 और y माइनस के x अपॉन 10, ठीक है। तो यही क्या है, माइनस वाला है एक प्लस वाला हो जाएगा इसमें। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बन गया क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बन गया है क्वेश्चन। आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उपर्युक्त सर्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x माइनस के 3 इंटू x प्लस के 3, राइट, इतनी बात समझ में आई। इसके हम गुणनखंड करेंगे तो देखो ये क्या सूत्र होता है हमारा, मैंने अभी जो आपको लिखवाया है सूत्र ये वही होता है, ठीक है। मैंने आपको अभी चूंकि में एक सूत्र लिखवाया है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी होता है, ठीक। तो ये वाली कंडीशन हमें दे रखी है, तो हम बना सकते हैं x की घात 3 माइनस के 3 की घात 2, सॉरी 2 है ना तो 2 ही लिखेंगे, x की घात 2 माइनस 3 की घात 2। तो यहां से हो जाएगा x की घात 2 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9, ठीक। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप कैसे बना सकते हो, और देखो नई लाइन से देखिए आप x की x से गुणा करें तो x की x से गुणा करोगे, फिर प्लस x की 3x से गुणा करोगे आप, फिर माइनस 3x की गुणा x से करोगे, फिर माइनस लगाओगे 3 की गुणा 3 से करोगे, राइट। माइनस वाला देखो प्लस वाले से कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 9। आप यहां से भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर सूत्र का प्रयोग नहीं करते हो तो आप क्या है, गुणनखंड इस तरीके से भी बना सकते हो, राइट। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, पहला क्वेश्चन हो गया है दूसरे का पहला। तो चलिए बनाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, ठीक। पहला हमने कवर कर लिया था, अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन का दूसरा बनाइए। क्या है, y प्लस के 5 इंटू वाई माइनस के कितना है 7 है, यहां से इतनी बात समझ में आई। आप क्या करोगे, देखो y की गुना y से करोगे तो y गुना y लिखोगे, ठीक। फिर प्लस का निशान लगाओगे, y की गुना करोगे माइनस के 7 से, ठीक है। फिर आप प्लस का निशान लगाओगे, y की गुना करोगे 5 की गुना करोगे y से, फिर प्लस का निशान लगाओगे, y की गुना करोगे माइनस के 7 से, राइट। तो यहां से y की गुणा y से होगी तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 7 की गुणा प्लस वाले y से होगी तो माइनस के 7y हो जाएगा यहाँ से,
और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस के y, और यहाँ से -7 पंजे कितना होता है दोस्तों 35। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया है, ये हो गया आपका y स्क्वायर, और देखो 7 में से 5 गए तो माइनस के 2y, और माइनस के यहाँ से कितना हो जाएगा 35। ठीक, यही क्या है आंसर है। द्विघात समीकरण बन गई हमारी। तो द्विघात समीकरण हमें ही बनानी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने सभी मित्रगण को, अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी को वीडियो का लिंक उनको शेयर करे करो, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे दोस्तों, सब पे शेयर किया करो। अपने जितने भी आपके दोस्त है उनसे कहिएगा यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, देखिए हम जो लेके आए हैं दोस्तों कक्षा 10 का गणित चल रहा है, हमारा कक्षा 10 का गणित है। ठीक है दोस्तों, कक्षा 10 का गणित उत्तर प्रदेश से है, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड। ठीक, कक्षा 10 ये जो टाइमिंग है इसकी 2 बजे है दोस्तों। ठीक, 2 बजे आपको यह बैच मिलता है यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी पर। और शाम की अगर मैं बात करूं शाम को, तो शाम को जो है 8 बजे आपकी कौन से गणित चल रहा है दोस्तों कक्षा 9th का, ये भी उत्तर प्रदेश बोर्ड का है। ठीक है दोस्तों, 2 बैच चल रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड से। हाई स्कूल का गणित चलता है आपका दोपहर में 2 बजे, और शाम को चलता है गणित आपका ये वाली क्लास जो हम इस समय पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कौन सी है, कक्षा 9th का गणित। ठीक, आपके 2 सिलेबस के मतलब 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। ठीक, तो आपका जो भी बहन भाई है 9th में या हाई स्कूल में, उनसे कहिएगा कि यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। और इसके बाद क्या है, कुछ समय बाद हम क्या है साइंस का बैच लेके आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, साइंस का बैच हम लेके आने वाले हैं, साइंस दोनों का, 9th का भी और आपका हाई स्कूल की साइंस भी लेके आने वाले हैं यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी पर। और इस पर कंप्लीट यहाँ पर सब्जेक्ट कराए जाएंगे आपको, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों। कहीं भी आपको ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ से क्लास को पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए दोस्तों। और एग्जाम में मैंने माना कि अगर आपका 70 अंक का पूर्णांक है तो आप 70 का 70 ही लिख के आओगे, 70 का 70 ही मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम जाया नहीं करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गुणन परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो क्वेश्चन है वो है 77 × 6×9। अब इसने ये कहा है कि गुणनखंड नहीं करने, आपको सॉरी गुणा नहीं करनी, डायरेक्ट आपको क्या करना है यहाँ पे गुणा नहीं करनी है, बिना गुणा किए आप जो हो बिना गुणा किए इस क्वेश्चन को बनाइए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, मैं इसको 100 प्लस में नहीं रख सकता हूं, यहाँ पे क्या कर सकता हूं 70 प्लस के 7 बना सकता हूं, और गुना 70 प्लस के क्या कर सकता हूं 70 प्लस के यहाँ पे 9 भी लिख सकता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। देखो तो हम क्या करेंगे 70 की गुना 70 से करेंगे, 70 की गुना करेंगे हम 70 से, फिर प्लस का निशान लगाएंगे हम, फिर 70 की गुणा किससे करेंगे 9 से, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 7 की गुणा करेंगे हम 70 से, और फिर प्लस लिखोगे आप, फिर 7 की गुणा करोगे आप 9 से। राइट, इतनी बात समझ में आई। देखो 7 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 7 सत्ते होता है 49। ठीक, 7 सत्ते 49, 2 जीरो का 0 ऐसे आ गया। ठीक, 9 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 9 सत्ते होता है 63, तो 630 हो गया। 7 सत्ते यहां से कितना होता है 49, तो कितना हो गया है 490, 7 सत्ते 49, 0 का 0, और यहां से 9 सत्ते कितना होता है आपका, ये होता है 63। इतनी बात समझ में आई। आप यहां देखिए 49 पूरा है, 630 है, 490 है हमारा, और हमारे पास क्या है 63 है। आप इसको जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। देखो 6 और 3 9, 9 कितने हो जाएगा 27 का 7 हासिल लगे 2, 6 4 10, 4 14, ये कितना हो गया 16। तो 1600 कितना होता है, इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका कितना हो रहा है, ये कहीं मिस्टेक, हाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है देख,
मिस्टेक कहाँ से है देखो, देखिएगा आप यहाँ पे हमने काम किया है, यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा मिटाने का प्रयास कीजिए। ये जो है 7, ठीक, 3 का 3 आ गया। अब देखो हमारा 3 आया था तो 6, ये 6 और 3 9 और 9 दूनी कितना होता है 18, 18 का 8 हासिल हमारा 8 नहीं 1 लगेगा। अब देखो 6 4 10 और 9 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, हासिल लगे 2, 6 और 2 और 4 कितने होते हैं 6, ठीक है। तो यहां से कितना होगा हमारा आ गया 60 और 83, ठीक। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ठीक। इस विधि से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ऐसा नहीं कि हम 70 प्लस में लिखे, 80 माइनस में भी लिख सकते, 80 माइनस 3 लिख सकते थे और 80 माइनस 1 भी लिख सकते थे, ठीक है। 80 माइनस करके भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था, राइट। इतनी बात समझ में आई है। तो चलिए अगर आपको इतना समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 2 है, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास है 109 गुणा 105, राइट। इसको कैसे लिखेंगे आप 100 प्लस के 9 करोगे और यहाँ पे गुना का निशान लगाओगे, 100 प्लस यहां से 5 करोगे, ठीक। यहां से क्या करना है आपको 5 करना है। तो देखो आप क्या करोगे 100 की गुना 100 से करनी है आपको, पहले तो 100 की गुना किससे करनी है 100 से, फिर आपको 100 की गुना किससे करनी है 5 से करनी है, फिर बचा हमारा 9, 9 की गुना किससे करनी है हमको 100 से करनी है पहले, और फिर 9 की गुना किससे करनी है 5 से करनी है। माइनस का चिन्ह है, सब में प्लस का है तो प्लस ही लग गया। देखो 100 की 100 से गुणा करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, ठीक है। 100 की गुणा 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, 100 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 900, और 9 पंजे कितना हो जाता है यहाँ से 45। देखिए अब आप जोड़ने का प्रयास कीजिए, 4 0 संख्या वाला है ये, यहाँ से 500 लिखा हमने, यहाँ से कितना है 900 है लिखा, और यहाँ से कितना लिखा है 45, तो यहाँ से तो ये 45 ही हो जाएगा। और 9 और 5 कितना होता है 14, हासिल लगेगा 1, 1 और 1, तो 11 445। क्या आया आपका 11 445, ठीक है। आपका आंसर है 11 445 या 45, ठीक है, इसको बोल सकते हो 11 445। इस तरीके से आया। आपको यहाँ पे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है 1, तो आपका नंबर पक्का, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इनके स्थान में कोई भी संख्या है बना लेंगे ना क्वेश्चन को। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 3rd, तीसरे क्वेश्चन का 3rd क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन क्या है 108 की गुना आपको 100 से करनी है। तो हम क्या करें इसको 100 प्लस के 8 मान लेते हैं, और 100 को हम कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि 100 ही होता है, सॉल्यूशन करने में आसान। देखो 100 की गुणा हम 100 से करेंगे, पहले 100 की गुणा 100 से हुई है और प्लस लगाओगे, फिर 8 की गुणा हमें 100 से करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 4 0 हो जाएंगे ये, और प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, ये हो जाएगा 10,800, 10,800 क्या है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 10,000 क्या है आपका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया है आपके सभी छात्र छात्राओं को समझ में आ गया है, जितने भी जुड़े हुए हैं YouTube चैनल परिवार एकेडमी के साथ, जितने भी क्लास देख रहे हैं सभी की समझ में आया। तो चलिए अगर सभी की समझ में आया तो कमेंट में यस करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उपरयुक्त सर्व समीका के उपयोग से निम्नलिखित में से प्रत्येक को विस्तारित कीजिए, ठीक है, विस्तारित करना, ठीक। तो यहां से क्या हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन को लेने से पहले मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। देखो मैंने क्या बताया था आपको, एक सूत्र बताया था जिनका विशेष हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बनाने के आधार पर, ठीक। a प्लस बी प्लस सी इंटू यानी कि होल स्क्वायर का सूत्र, ठीक है। आप यहां से समझे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, प्लस 2 कॉमन होता है हमारा, फिर हो जाता है यानी कि ए बी, ए और बी प्लस के बी सी, और प्लस के क्या हो जाता है हमारा सी ए, ये ब्रैकेट में होता है। अगर ऐसा नहीं लिखना है आपको, ये वाला नहीं प्रयोग करना, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के यहां से 2 ए बी
प्लस के 2VC और यहाँ पे प्लस के हो जाएगा आपका 2CA, राइट। देखो ये एक जेन्युइन सूत्र है जो आपका हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है। अब इनमें चिन्ह है माइनस के, तो जो संख्या माइनस की है उसकी संख्या उससे गुणा करेंगे तो चिन्ह वैसे ही आएगा और सूत्र वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो इस सूत्र को याद कर लिया, नोट कर लेना आपको। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक। क्वेश्चनों को अब हम क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। इतनी बात समझ में आई है आपकी? तो चलिए जल्दी से मिटाकर क्वेश्चन लिखिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है x माइनस के 2y माइनस के 3z की पावर कितनी है, यहां से 2 है। तो देखो हमें क्या करना है, इतनी बात समझते रहना और समझने के साथ साथ यहाँ पे देखो क्या करेंगे, नई लाइन से लिखोगे x का स्क्वायर करना है आपको, ठीक। प्लस का निशान लगाना है, माइनस के 2y है इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस का निशान सूत्र वाला है, माइनस के 3z लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। देखो प्लस का निशान लगाना है, 2 गुणा कितना है x का a का मान x और y का मान यहां से माइनस के 2y, ठीक। फिर से प्लस का निशान लगाना है, 2 की गुणा करनी है हमें माइनस के 2y से और फिर गुणा करनी है हमको माइनस के 3z से। इतनी बात समझ में? प्लस का निशान लगाओगे, सूत्र वाला 2 लिखोगे, फिर गुणा करनी है आपको माइनस के 3z से और गुणा करनी है फिर आपको x से। इतनी ही बात समझ में आई है। चलिए तो x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा, माइनस का है ये तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 y स्क्वायर, प्लस के यहां से कितना आएगा 4y स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। ये भी प्लस का, 3 का वर्ग कितना होता है 9z स्क्वायर। देखो वर्ग क्यों होया है, प्लस होया है क्योंकि ये माइनस वाला है और यहाँ पे घात है सम। अगर सम होगी तो चिन्ह प्लस का आएगा, विषम होगी तो चिन्ह माइनस का आता, ठीक है। माइनस की 2 की गुणा प्लस के 2 से होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, 2 दूनी 4 xy, राइट। और देखो माइनस दो की गुणा सॉरी प्लस का 2 है और माइनस 2y है तो चिन्ह आएगा माइनस का, 2 दूनी 4y और गुणा हो रही है 3z से भी तो माइनस का चिन्ह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह हो गया हमारा 2 दूनी 4 और 4 यहां से देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया कितने हो जाएंगे 12, तो 4 तिया 12 बाई z हो गया है हमारा, ठीक। अब देखो आप यहाँ पे प्लस निशान लगा हुआ है तो प्लस के और माइनस के 3 से गुणा करो तो माइनस के कितना हो जाएगा 2 और 1 3 तो माइनस के 6 और यहां से हो जाएगा zx कर लीजिए आप या xz कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बन गया है और यही क्या है इसका आंसर बना है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। कंप्लीट समझ में आया ना सभी के? अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 का सेकंड क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, a प्लस के 2v प्लस के यहां से 5c इंटू 2। आपको अगर नोट करना है ना सवाल तो वीडियो को रोक लीजिए, पुश कर लीजिए और वहां से नोट कर लिए करो, ठीक। क्योंकि मुझे जो है 1 घंटे में या 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास में मुझे पूरी एक्सरसाइज करानी है, कम से कम भी नहीं है तो एक के 3 4 4 है तो हमारे 18 है, 18 चौक कितने होते हैं, तो ऐसे मान के चलिए लगभग 35 30 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो मुझे सारे कवर कराने हैं दोस्तों, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं स्पीड में लेके चलता हूं क्लास को। ये क्या है देखो a का स्क्वायर करेंगे हम सूत्र के हिसाब से a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाओगे आप b 2v है तो 2v का स्क्वायर करोगे आप और यहां से 5c का स्क्वायर करोगे, ठीक। प्लस का निशान लगाओगे, 2 की गुणा आप a से करोगे और 2 की गुणा आप b से ही करोगे, राइट। प्लस का निशान लगाओगे, 2 की गुणा आप 2b से भी करोगे और 2 की गुणा यहां से 5c से होगी, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगाओगे, फिर आप 2 की गुणा 5c से करोगे, फिर क्या करोगे आप a से, ठीक है। तो यहां देखो नई लाइन से a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है और 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 5 का वर्ग कितना होता है, यहां से 25 होता है और c का वर्ग c स्क्वायर, ठीक है। अब इतने की गुणा करोगे तो यहां से क्या आएगा 2 दूनी 4 ab हो गया आपका।
फिर आप इतने की गुणा करोगे तो प्लस का निशान है, 2 दूनी 4, 4 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा 20, 20 ही हो जाएगा, राइट। यहाँ से गुणा करोगे तो आप कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, आपका सी ए हो गया है, या ए सी कर लीजिए, राइट। यहां से इतनी बात समझ में आ गई आपकी, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा दोस्तों, ठीक। यही क्या है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। समझ में आ गया ना क्वेश्चन का आंसर कैसे बना है, कैलकुलेशन कैसे करी है, सूत्र मैंने आपको बता देते किस में रखना है। चलिए तो बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए यहाँ पे। माइनस के 2x प्लस के 5y और माइनस के 3z का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। इतनी बात समझ में आई। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, माइनस के 2x का स्क्वायर करोगे पहले आप, प्लस का निशान लगाओगे, 5y का स्क्वायर करोगे, ठीक। फिर प्लस का निशान लगाओगे सूत्र वाला, फिर माइनस के 3z लिखोगे और इसका स्क्वायर करोगे, ठीक। सूत्र वाला प्लस का निशान 2 भी वही सूत्र में, गुना करोगे आप माइनस के 2x से और फिर गुना करोगे आप 5y से। इतनी बात समझ में आई। फिर प्लस लगाओगे, प्लस का निशान 2 लिखोगे आप, गुणा करोगे 5y से और फिर गुणा करोगे सी वाला पोर्शन है तो माइनस के 3z से, सूत्र का प्लस 2, ठीक है। और गुणा करोगे आप माइनस के 3z से और गुणा करोगे आप माइनस के 2x से, राइट। इतनी बात समझ में आई है। देखो यहाँ पे माइनस 2 का वर्ग करोगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर, प्लस के 5 का वर्ग करोगे यहाँ से कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 3 तिया कितना होता है 9z स्क्वायर, राइट। आप देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का, तो चिन्ह हो जाएगा हमारा माइनस का। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 4 पंजे 20, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा 20xy, राइट। यहाँ से हो गया, आप देखो माइनस प्लस माइनस, 5 तिया 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 5 तिया 15 दूनी 30 yz, राइट। माइनस माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा प्लस, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा 12x और z। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यही क्या है इस प्रश्न का हमारा आंसर बन गया है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपके। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ के फोर्थ क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फोर्थ क्वेश्चन को। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा फोर्थ, यानी कि 1/2a माइनस के 1/3b और प्लस के c का क्या करना है हमें स्क्वायर करना। ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। a स्क्वायर हो जाएगा a/2 का स्क्वायर प्लस माइनस b/3 है ना, ये तो इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस यहां से करेंगे c का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे सूत्र में जो प्लस होता है वो, और 2 सूत्र वाला गुना करोगे आप a/2 से और गुना करोगे आप माइनस के b/3 से, ठीक। सूत्र वाला 2 प्लस के, अब गुना करोगे आप माइनस के b/3 से और गुना करोगे आप c से, प्लस 2 गुणा c और गुणा a बटे यहां से कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, राइट। तो देखो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 दूनी यहां से कितना हो जाएगा 4, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और 2 3 का वर्ग करोगे यहां से हो जाएगा 9, प्लस यहां से हो जाएगा c का स्क्वायर, देखो 2 से तो 2 हमारा कट जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के और a b अपॉन यहां से हो जाएगा 3, ठीक। तो माइनस प्लस चिन्ह आएगा हमारा माइनस के, तो ये हो जाएगा आपका 2vc/3, ठीक है। प्लस 2 से हमारा 2 कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा a और c, ठीक। a और c यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन गया है आंसर बन गया है, राइट। यही क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। तो समझ में आया है आपकी। अगर समझ में आया है तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उपर्युक्त सर्वसमीका के उपयोग से निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, ठीक। निम्नलिखित के हमें क्या करने हैं गुणनखंड कीजिए। तो देखो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आप समझिए पहले। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 4y स्क्वायर प्लस के 4xy और यहां से प्लस के क्या हो जाएगा x स्क्वायर। सीधी सीधी बात है,
तो 4 के फैक्टर करेंगे हम, तो यहां से हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस के 2xy और प्लस के यहां से आपका क्या हो जाएगा 2xy और प्लस के x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है। देखो नई लाइन से कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका, हमने ले लिया 2y कॉमन, तो अंदर बचेगा 2y और प्लस के 2y चला गया तो x बचा है आपका। यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे मात्र, तो यहां से बचेगा 2y प्लस के आपका x। सीधी सी बात यही है। तो 2x प्लस के 2y प्लस के x और इंटू 2y प्लस के x, दोनों में यही बचा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से 2y प्लस के x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, इन दोनों में से ऊपर नीचे में से आप कोई भी लिख दोगे तो आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा बन जाएगा। ये ऐसे लिख सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्वेश्चन का आंसर है ऊपर वाला। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है, अगर आ रही है तो चलिए दोस्तों बनाते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो पहले क्वेश्चन के बाद अब बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसी का, ये है नो जेड स्क्वायर माइनस के 6zy और प्लस के आप यहां से करोगे बाई स्क्वायर। देखो अब ये नो है, नो यहां तो बाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इसकी गुणा करोगे 9 से 9 और 9 के फैक्टर करिए आप, जिसे जोड़ के कितना आवे 6 आवे। देखो 3 तिया 9, तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 जेड स्क्वायर है ये, 9 जेड स्क्वायर नई लाइन से लिखोगे, माइनस के 3zy करोगे यहाँ पे और माइनस के 3zy यहाँ पे करोगे और प्लस के बाई स्क्वायर आप यहां करोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, यहां से 3z कॉमन लोगे। क्या करेंगे हम, 3z कॉमन लेना है, अंदर क्या बचेगा 3 तिया 9, 3 और z बच जाएगा। यहां से 3z बाहर गया तो माइनस के बाई बचेगा, तो हमें माइनस का क्या ले लेना है यहां से कॉमन बाई, तो 3z बच गया यहां से और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के 1y बाहर चला गया तो 1 बचेगा अंदर, तो ये हो गया 3z माइनस के y इंटू यहां से हो जाएगा 3z माइनस के y। ठीक है, ये हो गया, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है आपका। ठीक है, यही क्या है इस प्रश्न का आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, अगर कमेंट करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, ये है बाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन कितना है हमारा 25। नई लाइन से लिखोगे बाई स्क्वायर माइनस के जेड, 25 का वर्गमूल हमारा हो जाता है 5 और इसका पूरे का कर देंगे हम यहां से वर्ग। ठीक है, यहां से क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो सूत्र मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी होता है, बताया था मैंने आपको, सूत्र लिखवाए थे कल की क्लास में। तो यहां से हो जाएगा बाई प्लस के जेड बटे 5। ठीक है, और यहां से हो जाएगा आपका बाई माइनस के जेड बटे यहां से हो जाएगा 5। ठीक है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया है, आ गया है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, उपर्युक्त सब समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित के गुणनखंड करने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप पहले, 4a स्क्वायर प्लस के 9v स्क्वायर प्लस के यहां से 16c स्क्वायर है और प्लस के क्या आ गया 12ab माइनस के 24 यहां से हो जाएगा आपका b और c और माइनस के यहां से 16ca हो गया। अब देखो यहां से कैसे होया होगा, ये 2 बना होगा, 2a स्क्वायर होया होगा, समझते रहना, प्लस यहां से क्या होया होगा, ये देखो प्लस है तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, माइनस के 3b कह सकता हूं। हो सकता है कि ऐसा होया हो, शायद हो सकता है ना। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ना, और यहां से क्या, देखो इसको बड़ा बड़ा ना करके छोटा छोटा में लिखते हैं। तो यहां से क्या करोगे आप, यहां से जो आ जाएगा इसका ये क्या आना है,
देखो इसे क्या करोगे आप, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आई। प्लस का निशान लगाओगे, माइनस के 3b लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस के भी लिखोगे कोई जरूरत नहीं, वो ही आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे प्लस का निशान लगाओगे, माइनस के 4c का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि यही आएगा ना, माइनस लिख रहे हो तो प्लस में हो जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए फिर भी क्या करते हैं हम, इसको चलो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसको प्लस ही रहने दीजिए पहले वाले को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 2a और यहां से गुणा हो जाएगा आपका 3b, ये भी तो 12 बनेगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, a भी हो गया। चलिए प्लस का निशान लगाओगे आप, 2 लिखोगे और आप लिखोगे यहां से 3b और गुणा करोगे माइनस के 4c से, देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 बना है, ठीक है। प्लस का निशान लगाओगे सूत्र वाला, यहां से लिखोगे 2 गुणा क्या हो जाएगा बताइए, माइनस के 4co की गुणा करोगे आप, सॉरी माइनस के 4 की गुणा करोगे आप 4a से, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 16 4 चौक 16 और 16 दूनी कितना होता है, 4 चौक 16 हो गया ना हमारा, तो सॉरी 2 है, ये 2a है, मैं भी तो कह रहा 4 चौक 16 कैसे हो जाएगा, 2a है, मिस्टेक होगी थी दोस्तों, ठीक है। तो देखो अब ये क्या सूत्र बना है हमारा, अब ये जो सूत्र बना है ये बना है 2a प्लस के 3b और माइनस के क्या हो जाएगा यहां से 4c का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 3b माइनस के 4c इंटू 2a प्लस के 3b माइनस के 4c, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर बन जाएगा, बन गया ना आंसर। तो यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। ये आंसर हो गया। या आप एक आंसर और लिख सकते हैं इसका, कैसे कि माइनस के 2a हो जाएगा माइनस के 3b और यह माइनस वाला हो जाएगा प्लस, जब हम माइनस चिन्ह से क्या कर दे देते हैं भाग, ठीक है। माइनस चिन्ह से भाग देने पर ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। माइनस चिन्ह से भाग देने पर हमारा क्या है, ये देखो a यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के, ठीक है 4c, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा तब जब हम माइनस चिन्ह से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, राइट। इतनी बात समझ में आई है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, देखो 6 के क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए, यहाँ से 6 के क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाओगे आप, ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 4xy माइनस के 4yz और प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ से 2xz है, ठीक है। इसके वेक्टर कैसे कर सकते हैं हम, देखो x को तो x स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस इसको लिखेंगे 2y स्क्वायर, सीधी सी बात है, और प्लस के z स्क्वायर ही मैं ऐसे लिखूंगा। देखो मेरा माइनस का चिन्ह था तो मेरा था प्लस का, तो 2 गुणा यहां से क्या लिखूंगा 2x और यहां से कितना लिखूंगा आपका क्या हो जाएगा, यहां से x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुकिए, आप x हो जाएगा और यहां से गुणा करोगे आप 2y की, ठीक। पहले ध्यान दो, तो इसका मतलब यहां पर माइनस बना है तो एक इन दोनों में से एक माइनस का होगा, तो मैंने मान लिया दूसरा क्या है मेरा माइनस का है, ठीक है। तो दूसरा क्या है माइनस का हो गया, ठीक। प्लस का निशान लगाओगे 2 गुना माइनस के 2y हो जाएगा और यहां से गुणा करोगे आप, माइनस बना है एक शब्द है तो यहां से z क्या हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक। प्लस 2 गुना करोगे आप, 2 के गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा बताइएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताए। यहां से क्या हो जाएगा, देखो तो यहां पर माइनस 2 है तो प्लस में दोनों तो x और z, ठीक है, दोनों प्लस के, इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा माइनस के 2y यहां से हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा z स्क्वायर, क्या हो जाएगा z स्क्वायर, सीधी सी बात हो गई। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस के 2y प्लस के कितना हो जाएगा z और इंटू में हो जाएगा आपका x माइनस के 2y और प्लस के यहां से भी हो जाएगा z, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया, नोट कर लिया है सभी ने, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है।
क्या है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखी। प्रसारित रूप में क्या है, अब मान लीजिए मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था कल, देखिए a प्लस v की घात 3 का क्या सूत्र होता है, नोट कर लेना अभी जिसने नहीं लिखा। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस के v लिखवाया था ना। ये सूत्र है दोस्तों, नोट कर लिया आपने, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लिख लिया था, नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, 3/2x प्लस के क्या है 1 की घात 3। इतनी बात समझ में आई तो देखो नई लाइन से क्या लिखूंगे, 3/2x का स्क्वायर हो जाएगा यहां से, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लिखोगे 3 गुणा में 3/2x गुणा 1 और फिर हो जाएगा आपका 3x/2 प्लस के 1। इतनी बात समझ में आई। नई लाइन से 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग 4x स्क्वायर प्लस के 1। 3 तिया कितने होते हैं 9x, कितना हो जाएगा 9x/2। राइट, अब आप इसकी गुणा अंदर वाले पद से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3x/2, प्लस का निशान लगाओगे 9x/2 की गुणा हो जाएगी 1 से। ठीक है, यही हो गया तो ये हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और देखो x x हो जाएगा यहां से, तो यहां पर कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो जाएगा 27x स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4 और प्लस के ये हो जाएगा आपका 9x/2 और प्लस का यहां से हो जाएगा 1। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो सॉरी मिस्टेक हो गई क्योंकि ये तो 3 था ना, 3 था, सॉरी ये 3 था, मिस्टेक हो गई है दोस्तों, यहाँ पे 2 नहीं है 3 है। क्या है, घात 3 है, सूत्र भी लिखवाया तभी भी। तो यहाँ पे क्या है देखो ये 27 आएगा और ये 16 आएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 होता है और 2 का घन करेंगे तो सॉरी 8 हो जाता है। क्या हो जाता है 8, मिस्टेक होगी दोस्तों। 27 बटे यहां से कितना लिखोगे आप 8 और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या, बस ये छोटी सी मिस्टेक जैसे हमसे मिस्टेक हो गई है, मैं ये चाहता हूं कि आपसे मिस्टेक ना हो, इस वजह से आप क्या है अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इससे मिस्टेक होगी, 2 घात लिखी गई थी लेकिन घात होती है 3। राइट, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd। अब देखिए 7 के क्वेश्चन नंबर दूसरे को, सॉरी 3rd नहीं है 2nd है। x/2 माइनस के y बटे कितना है यहां से 3, पूरे की घात कितनी हो जाएगी 3। सूत्र वही है, कैसे लिखोगे आप, नई लाइन से बराबर से यहां से लिखेंगे x/2 की घात कितनी हो जाएगी 3 और माइनस वाला है आपके, देखो तो माइनस वाले में सिर्फ माइनस होता है और कुछ नहीं होता, तो माइनस के कितना हो जाएगा y की घात 3 पूरे की घात 3, चिन्ह माइनस का आएगा बस सिर्फ, और कुछ नहीं आना। x/2 गुना में y बटे यहां से 3 हो जाएगा प्लस के हो जाएगा x माइनस के y/3। ठीक है, चिन्ह सभी में माइनस के आते हैं, माइनस वाले में और प्लस वाले में सभी में प्लस के आते हैं। राइट, x की घात 3 करेंगे तो x की घात 3 बटे कितना हो जाएगा यहां से 8, माइनस के y की घात 3 करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। राइट, माइनस का चिन्ह देखो 3 से हमने 3 को डिवाइड कर दिया तो यहां से बचेगा xy/2 की गुना करेंगे हम x/2 से, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा xy/2 गुना y/3। मैंने पहले लिख लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका x की घात 3/8 माइनस के y की घात 3 बटे यहां से 27 हो जाएगा और माइनस के x की गुणा x से हो रही है तो x स्क्वायर y/2 दूनी कितना हो जाता है 4, प्लस का निशान तो ये है ही लगा ही लिया हमने पहले, तो y स्क्वायर x y स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है हमारा। ठीक, तो यही क्या है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है सभी के, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन
चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 8 को कहते हैं उपरयुक्त सर्व समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। दोस्तों क्या करने हैं, हमें मान ज्ञात करने हैं। राइट, इतनी बात समझ में आई है, हमें क्या करना है, मान ज्ञात करने। तो देखिए यहाँ पे क्या करोगे 8, ये क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हमें बनाना है, क्या है 997 की घात हमारी क्या है 3। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 100 या सॉरी 1000 माइनस के क्या लिख सकता हूँ 3 नहीं लिख सकता हूँ भाई। 1000 में से अगर 3 घटाऊंगा तो 997 आ जाएगा। राइट, इसकी घात 3 कर सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई है। तो जब मैं इसकी घात 3 कर सकता हूँ, देखो नई लाइन से लिखो तो 1000 की घात 3 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, माइनस वाला सूत्र है तो -3 की घात 3 लिख सकता हूँ। चिन्ह माइनस का हो जाएगा, 3 की गुणा करूंगा मैं 1000 से और गुणा करूंगा फिर 3 से और इंटू हो जाएगा मेरा 1000 माइनस का यहां से 3। ठीक है, ये हो जाएगा। आप देखिए कि 1000 की गुणा करनी है तो हमें 1000 से गुणा 1000 से, तो कितना हो जाएगा देखो। इसको फिलहाल आप 1000 ही रहने दीजिए और यहां पे क्या कीजिए आप इसको 3 को भी इतना ही रहने दीजिए फिलहाल। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 9000 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा 9000 की गुणा पहले तो मैं 100 से करूं 1000 से करूंगा, सॉरी 1000 था ना ये, 1000 से करूंगा फिर माइनस 9000 की गुणा मैं किससे करूंगा माइनस के 3 से करूंगा, ये भी तो माइनस का 3 है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, पहले इसको देखिए आप, ये अब आप देखो इसके क्या है 3 जीरो ये है, फिर 3 जीरो लगाने हैं और फिर से 3 जीरो लगाने हैं। ठीक है, माइनस का चिन्ह रहेगा आपका, तो माइनस के 3 क्या कितना हो जाएगा 9। और यहां से देखो अब ये 9000 की गुणा हमें 1000 से करी है तो माइनस के कितना हो जाएगा 9 और यहां से कितना हो जाएगा 6 जीरो लगाने। कितने जीरो लगाने 6, गिन लीजिए 6 हो गए। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27000। राइट, आप पहले इनको ऐड कर लीजिए। देखो ये 9000 यहां से क्या है 27 को जोड़िए आप, तो यहां पे कितना हो जाएगा ये बराबर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको 9 ये इसके 9 के आगे ये 6 जीरो और ये पे यहां पर है 9 और यहां पर कितना है 27000 है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो 3 जीरो वाले पद को पहले लिखूंगा तो 3 जीरो आ जाएंगे मेरे। ठीक, फिर 27 लिखता हूं यहां पे, तो कितने जीरो गिर गए 5, तो 1 2 3 4 5 यहां तक गिर गए। तो कितने और जीरो रह गए मेरे 4 जीरो और रह गए, 1 2 3 और 1 4, 1 लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने संख्या ऐड कर दी। माइनस का चिन्ह लगाओगे आप 9 है तो 9 के आगे कितने हैं, इधर कुछ 6 जीरो है तो 6 में से 5 लगा दीजिए। आप क्या लगा दीजिए 5 जीरो लगा दीजिए और बाद में लिख दीजिए 9। राइट, इतनी बात समझ में आई है। देखो अब यहां से हासिल लेके आया है 10, 10 में से 9 हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1, यहां से 9 बच गया है, फिर यहां से 9 बच गया है, दोनों जीरो के 9 9 हो गए। ठीक, अब यहां बचा है 6, तो 6 का 6 ऐसे लिखेंगे और 2 का 2 भी आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये कितने जीरो थे हमारे 6, तो 6 संख्या होगी 5 होगी, अभी जीरो और लगाओगे आप, यहां से 10 गया हासिल में तो यहां 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1, 9 और 9। राइट, सीधी सी बात होगी। तो यहां पर जो हमारी संख्या या आंसर है 99 10 26। ठीक है, 26 के बाद कितना आएगा हमारा, 26 के बाद कितना आना है 973। कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मिस्टेक कहाँ हुई है हमारी, ये 9 27, 3 का वर्ग कितना होता है, सॉरी दोस्तों 27 होता है ना कि 9, कितना होता है 27, यहां पर मिस्टेक हो गई है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको 6 जीरो की जगह 27 लिखेंगे तो आप 7 घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और 9 में से 2 जाएगा तो यहां से बचेगा कितना आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 26 के बाद आप 1 मिनट रुकिए, आप यहां से इसको भी हटा दीजिए तो यहां से बचेगा आपका 7 और यहां से हो जाएगा 3। ठीक है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, 3 का घन, सॉरी मिस्टेक हो गई वहां पे, क्या देखो 3 गुणा 3 मैंने 9 लिख दिया था, गुणा में होता और 3 तो यानी कि 27 आएगा। ठीक है, 27 आप यहां से इसमें को ऐड करके घटा दोगे तो यही संख्या है और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। सीधी सी बात समझ में आ गई है आपकी।
अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? हमारा सेकंड, 8वें का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सॉरी दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है सेकंड। 103 की घात कितनी है? 3 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 100 की घात प्लस के 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? राइट। तो देखो इसको कैसे करेंगे। 100 की घात 3 करी है तो 100 की घात 3 प्लस के 3 की घात यहां से 3 प्लस 3 गुना क्या करोगे आप? 100 गुणा में 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 100 प्लस के यहां से 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। चलिए तो फिर कैसे करेंगे। यहां से 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 100 की घात 3 ही रहने दीजिए फिलहाल, और यहां से इस 3 की घात भी 3 ही रहने दीजिए। ठीक, प्लस देखो 3 या 9, ये हो जाएगा आपका 900 गुणा आप करोगे 100 से और प्लस का निशान लगेगा और 900 की गुणा करोगे आप 3 से। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। अब आप नई लाइन से लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 जीरो लगने। कितने जीरो लगने हैं? अब आपके 6 जीरो लगने हैं। ठीक है, प्लस के यहाँ पे 27 लिखना है और ये हो जाएगा आपका प्लस के 9 और 4 जीरो लगाने इसके आगे। प्लस के 9 तक कितना हो जाएगा आपका? 27 और डबल जीरो लगाने। ठीक है, देखो अब आप समझना और समझने के बाद देखो कितने जीरो है आपके? 6 जीरो है। 6 जीरो, 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है? ये लिखिए आप 90,000 को लिखिए तो 90,000 यहां से यहां हो जाएगा। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फिर 2700 लिखिए आप। 2700 लिखा है हमने, हर अंक के नीचे हर अंक लिखा है, फिर 27 लिखा है। ठीक, इस तरीके से ऐड करेंगे तो 7 का 7 हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, यहां से 7 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 10। ठीक है, 10 92 72 7। ठीक, यही क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है 10 92 72 7। ठीक है, यही क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेशन करेंगे तो वही है। इसका घन क्या होता है? 103 का घन ये होता है दोस्तों। लेकिन हमें क्या है? सर्व समीकरण का प्रयोग करके, मतलब गुणनखंड या वर्ग घनमूल नहीं बताना था, हमें क्या है? सूत्र में डालना था क्वेश्चन को। सूत्र के आधार से इस क्वेश्चन को बनाना था दोस्तों। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? अगर इतनी बात समझ में आ गई है आपके अच्छे से दोस्तों, ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का यही पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? देखो a की घात 3 प्लस b की घात 3 का सूत्र है। ठीक है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 का सूत्र है दोस्तों। ठीक है, और इसको, इन क्वेश्चनों को बनाएंगे दोस्तों हम कल। ठीक है, इन क्वेश्चनों को बनाएंगे कल। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। और यहाँ पे 10वां जो क्वेश्चन हमारा ये रहा, 10वां क्वेश्चन हमारा ये रहा। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको जो कवर करेंगे हम कल की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आज यहां तक ही रखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी दोस्तों। 2.5 का पार्ट हम तीसरा लेके आएंगे। पहले देखो 2.5 जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें हमने पार्ट फर्स्ट में क्या करा है? मैंने लिखा नहीं है, तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या करा है? यहां से उदाहरण को करा है, उदाहरण को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और पार्ट सेकंड में हमने क्या काम किया है? 1 से लेके के 8 प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट सेकंड में। ठीक है, और पार्ट थर्ड में दोस्तों मैं आपको 9 से लेके लगभग 18 क्वेश्चन है, उनके भी कुछ पार्ट है दोस्तों। 18 या 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा? आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहने वाला है उसको, नेक्स्ट चैप्टर को हम करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।